1 रुपया दूंगा। लाला, ये रुपए छाती पे लेके मरेगा। इन बच्चों की तालीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। दोस्तों, फिल्मों में आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ये आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। कुछ याद आया? जी हाँ, हिंदी फिल्मों में लगभग हर पुलिस वाले की जुबान पर ये सुनने को तो मिल ही जाता था। इस डायलॉग को सुनकर एक जो तस्वीर सामने उभर कर आती है वो है इफ्तिखार। सिने प्रेमी अभिनेता इफ्तिखार को पुराने ज़माने की फिल्मों में पुलिस वाले की अनगिनत भूमिकाओं के लिए बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इफ्तिखार एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ अच्छे गायक और पेंटर भी थे। हम आज इन्हीं की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर मनोरंजन की दुनिया में आगे बढ़े। इफ्तिखार का पूरा नाम सैयदना इफ्तिखार अहमद शरीफ था। 1920 में जालंधर में उनका जन्म हुआ। इनके पिता कानपुर में एक निजी कंपनी में बड़े अधिकारी थे। लखनऊ से उन्होंने पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। इफ्तिखार जी की दिलचस्पी गायकी में थी। 1940 के दशक में कुंदन लाल सहगल की अदाकारी और गायकी की दीवानगी युवाओं के सिर चढ़कर बोल रही थी। लिहाजा आप भी उनकी तरह सिंगर बनने की तमन्ना लेकर कलकत्ता पहुंच गए। आज़ादी से पहले कलकत्ता मनोरंजन का मुख्य केंद्र हुआ करता था। एक दिन जनाब पहुंच गए अपने ज़माने की मशहूर म्यूज़िक कंपनी HMV की ऑफिस। यहाँ उन्होंने संगीतकार कमलदास गुप्ता को गायकी का ऑडिशन दिया। अब कमलदास गुप्ता को उनका गाना तो पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी कद काठी और तमीज़ तहजीब देखकर उन्हें MP प्रोडक्शंस की एक फिल्म में रोल दिलवा दिया। चूँकि इफ्तिखार कुंदन लाल सहगल से प्रभावित थे तो उन्होंने एक्टिंग को ही गले लगा लिया और सिंगिंग को साइड में रख दिया। इफ्तिखार 1944 में बनी फिल्म तकरार में पहली बार कैमरे के सामने आए। इसके बाद उन्होंने 1954 में मिर्ज़ा गालिब फिल्म में बादशाह का रोल किया और दर्शकों के बीच अपनी एक्टिंग से लोकप्रिय हो गए। इस फिल्म में भारत भूषण और सुरैया मुख्य भूमिकाओं में थे। कलकत्ता में ही उन्होंने एक यहूदी लड़की हन्ना जोसेफ से शादी भी की। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो दंगों की आग उन्हें कलकत्ता से बम्बई ले आई, जहां काम की तलाश में कुछ अरसे भटकने के बाद उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई, जिनसे वो कलकत्ता में पहले सिर्फ एक बार ही मिले थे। इसके बाद दादा मुनि के कहने पर कलकत्ता की फिल्मों के हीरो को बॉम्बे फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे। अशोक कुमार उनकी कला से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भी इफ्तिखार से पेंटिंग बनाना सीखना शुरू कर दिया। अशोक कुमार इस विधा में इफ्तिखार को अपना गुरु मानते थे। इफ्तिखार कितने उम्दा चित्रकार थे ये इस बात से भी पता चलता है कि दूर गगन की छाँव में नामक फिल्म की शुरुआत उनकी बनाई तस्वीरों से ही हुई थी। बॉम्बे आने के बाद 1950 और 1960 के दशक में 70 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन ना उन्हें कामयाबी मिली और ना ही दर्शकों ने उन्हें पहचाना। हालत ये हो गई कि परिवार का खर्च उठाना भी मुश्किल हो गया। अब बारी आती है इफ्तिखार जी के उस किरदार में आने की जिसकी वजह से उन्होंने एक अलग पहचान बनाई, और वो थी पुलिस वाले की। 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 में इफ्तिखार जी ने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था। इस फिल्म में पुलिस वाले के रोल में इफ्तिखार जी को बड़ी पहचान मिल गई। इसके बाद एक एक करके उन्हें कई फिल्में ऑफर हुईं जिनमें उन्हें पुलिस वाले का ही रोल दिया गया। साल 1957 में अमर कुमार के निर्देशन और राज कपूर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में एक बार फिर इफ्तिखार जी को पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया गया। इस फिल्म में इफ्तिखार जी मशहूर हो गए। इसके बाद 1969 में BR चोपड़ा निर्मित और राजेश खन्ना अभिनीत इत्तेफाक आई, जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले की फिर से भूमिका निभाई और यहीं से उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। फिर क्या था, वो फिल्मों में बतौर पुलिस वाले इस कदर व्यस्त हुए कि ना सिर्फ जल्द ही बॉम्बे में अपना फ्लैट खरीद लिया, बल्कि 70 और 80 का दशक इफ्तिखार जी के जीवन का स्वर्णकाल साबित हुआ। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर में इफ्तिखार जी अमिताभ बच्चन के सीनियर पुलिस कमिश्नर
सिंह के रोल में दिखे। इस फिल्म से जहां अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बनाई, वहीं इफ्तिखार जी अपने पिछले रोल से भी और बेहतर दिखे। 1978 में आई चंद्रा बरौत की फिल्म डॉन में डीएसपी डिसलवा के रोल ने इफ्तिखार जी को सपोर्टिंग रोल का अवतार बना दिया। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को जहां बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं इफ्तिखार जी का नॉमिनेशन बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए हुआ था। इफ्तिखार जी ने दीवार, जंजीर, डॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, लोफर, तीसरी मंजिल, दाग जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी की अलग छाप छोड़ी। दोस्तों, इफ्तिखार जी ने लव मैरिज की थी। उनकी बीवी जो थी, उनका नाम था हैना जोसेफ, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम रखा था रेहाना अहमद। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है सलमा और छोटी बेटी का नाम था सईदा। लेकिन अफसोस कि उसे कैंसर हो गया था और 7 फरवरी 1905 में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। इफ्तिखार जी को अपनी बेटी की मौत का सदमा इतना गहरा हुआ कि वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ये बड़ी हो गई है, मेरा दीन ईमान सब कुछ हो नूरी ही तो है। और खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे और जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था। लेकिन अफसोस कि बेटी की मौत को 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि खुद इफ्तिखार जी भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, 1 मार्च 95 में। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।